कि एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, हजारों मरतबा, एक दो तीन नहीं, हजारों मुसलमानों ने कुरान के अहकाम की हिफाजत के लिए अपने जानें दी। सकाफत और इस्लामी तहजीब के बका के लिए मुसलमानों ने अपने वतन छोड़े, हिजरतें की हैं। ये गालबन को 1932 की बात है। कश्मीर में एक जगह पर हिंदुओं के साथ तनाज़ा हो गया कि हिंदुओं ने यह कहा कि हम यहाँ अजान नहीं देने देंगे मस्जिद में, और ऊंची जगह पे उस वक्त अजान देते थे, स्पीकर नहीं होता था, ऊंची जगह पे। मुसलमानों ने कहा हम अजान देंगे, उन्होंने कहा हम बंदा मार देंगे, मार दें। उस ऊंची जगह पे जहां मुसलमान चढ़ के अजान पढ़ता था, पीछे दूसरी तरफ हिंदू खड़े थे, जो कहता अल्लाह अकबर गोली मार देते। अब मुसलमान पीछे लाइन लगी हुई है, अब नजर आ रहा है एक मुसलमान जाके सिर्फ कहता अल्लाह अकबर, गोली लगती, वो गिर जाता, दूसरा खड़ा हो जाता, वो अगला अल्लाह अकबर पढ़ता, वो गिरता, उसको गोली लगती, मुसलमान अगला खड़ा हो जाता, वो एक जुमला कह पाता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गोली लगती, गिर जाता, अगला मुसलमान वहां खड़ा हो। इनकी लाशें तड़पती देख रहा है। इस तरीके से गोलियां चलती रही, मुसलमान मरते रहे, मगर मुसलमानों ने अजान मुकम्मल करके छोड़ी, अजान अधूरी नहीं होने दी, अल्लाह की शरीयत को नीचे नहीं आने दिया। और यहां वहां तो पक था कि अगली गोली लगनी है, बंदे तड़प रहे हैं। कोरोना में तो शक है, किसी को घर बैठे हो जाता है, किसी को बाजार में नहीं होता, और कोई 2 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 15 दिन में नहीं ठीक होता, कोई फौत हो जाता है, कोई बच जाता है। यहां तो शक है, यकीन नहीं है। यहां मुसलमानों को पता था मुसैलमा कज़्ज़ाब के बदले मारे में, रूम के बारे में पता था साद बिन उबादा को, हम सिर्फ 10,000 हैं, वो लाखों में हैं, मगर अल्लाह के दीन को बचाने के लिए मुकाबले में आए, जाने दी, अल्लाह ने फतह अता फरमाई। कल रात लाहौर के उलमा ने कोई 250 से जायद जय्यद उलमाए मशाइख ने कॉन्फ्रेंस इजलास किया, जिसमें यह तय पाया, वो चीज़ें आप सुन लीजिए कोरोना के हवाले से। उनमें से एक ये है कि मसाजिद में महाफिल, शबीना और दरस कुरान व हदीस और ताक रातों की महाफिल पूरे अकीदत से मुनक़द की जाएंगी। मज़ारात औलिया को फौरी तौर पर हुकूमत खोल दे, वगरना अहले सुन्नत वल जमात खुद इनको खोलने पर मजबूर होंगे। हुकूमत को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी जाती है कि जिन मसाजिद और मदारस में और मराकज़ को बंद किया हो उनको खोल दें। हुकूमत की तरफ से जो हफाजती इक़दामात शरीयत से मुतसादम नहीं हैं उन्हें इख्तियार किया जाएगा। ये देखिए हमने मास्क पहना हुआ, शरीयत से मुतसादम नहीं, और जो अहकामात, ऑर्डिनेंस, कवानीन, एहतियातें शरीयत से मुतसादम होगी उन्हें बाला ताक रखा जाएगा, उन पर तावन नहीं किया जाएगा। हर मस्जिद के बाहर ये तहरीर आवेज़ा की जाएगी और हर मस्जिद की इंतज़ामिया इसकी पाबंद होगी कि शरीयत से मुतसादम किसी किस्म के SOPs को कबूल नहीं किया जाएगा। याद रखें, हमने सफ़ों में जो इत्तिसाल डाला था, ये बात गौर से सुन लें कि हमने हुकूमत की नहीं मानी थी। हुकूमत ने मुल्क के दीगर मकातबे फ़िक्र के साथ, जय्यद उलमा के साथ एक मीटिंग की थी, कई घंटों का मुकालमा हुआ था, उसमें उलमा ने फतवा दिया था। और ये बात याद रहे, वो फतवा वाजिब का नहीं था, जवाज का था, कि ये जायज़ है कि अगर नमाजों में कोई वक्फा डालना चाहे तो डाल ले। अब जो जायज़ का हुक्म क्या है कि जो कर ले बिस्मिल्लाह, जो नहीं कर ले उस पर तान नहीं किया जाएगा। मगर यहां पर वाजिब से भी आगे थानेदार हजरात यहां मस्जिदों में आ गए, चूंकि बीमारी नहीं थी, उलमा के अहकाम थे, हम खामोश रहे। मगर अब की बार मस्जिद में आना किसी वर्दी वाले का इतना आसान नहीं होना चाहिए। मरना तो है भाई, ये सारा कुछ कर लेंगे, आप हम मस्जिद में भी नहीं बेलफर्ज आते, खुदा ना खास्ता, खुदा ना, तो कोई गारंटी है कि घर बैठे नहीं मरेंगे? तो मरना तो बात याद रखें, हमने उस वक्त बात हुकूमत की नहीं, उलमा की मानी थी कि हुकूमत ने उलमा से फतवा लिया था, वो भी जवाज का। अब जैसे हुकूमत ने बहुत सारे मामलात में तब्दीली की है, हमने भी इस मामले को रिविजिट किया है। हम सारी बातें मानेंगे,
मगर वो चीज़ें जो शरीयत से मुत्ताद, जो कि 1400 साल ये हमारी तहजीब और तसलसल है और सफ़ों का जो इत्तिसाल ये वाजिब है, ये हम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखें जी, एक तरफ हुकूमत कह रही है कि आप 20 सेकंड तक हाथ धोएं, काफिर और गैर मुस्लिम भी ये कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन जो सैनिटाइजर है वो वुजू है, बार बार मुंह धोना, नाक में पानी डालना और हाथ धोना। और अब इन SOPs में जो कि उलमा से मशावरत ही नहीं की गई, पुराने उठा के उसी तरह फिर ऑर्डर जारी कर दिया इन शहजादों ने, और उसमें लिखा जी मस्जिद के वुजू खाने बंद कर दिए जाएं। अजीब मंतक है भाई। 60 साल का बूढ़ा, 8 साल का बच्चा, 60 साल का बूढ़ा पेंशन लेने जा सकता है, मार्केट जा सकता है, उर्दू बाजार जा सकता है, अनारकली जा सकता है, बच्चा बार बार दिन में 10 मरतबा दुकान से गोली टॉफी लेने जा सकता है, मगर मस्जिद में नहीं आ सकता। मस्जिद में ना आए जी बूढ़ा, ये कहां का उसूल है? तो हर वो चीज, ये बात याद रखें। और मसाजिद इंतजामिया से भी मैं गुजारिश करता हूं भाई, मौलवी और उलमा से भी ये गुजारिश है, कौमों पे ये वक्त आ जाते हैं, हमेशा मड्डा ही नहीं खाना चाहिए, हलवा ही नहीं खाना चाहिए। मस्जिद की इंतजामिया सिर्फ शाबाश लेने के लिए नहीं होती, मस्जिद का सदर बनने की वजह से, मस्जिद का खजांची बनने की वजह से मोहल्ले में इज्जत बनती है, बंदे का तारुफ बनता है, मस्जिद का खतीब होने की वजह से नजराने मिलते हैं, हाथ चूमे जाते हैं, लोग सलाम करते हैं, इज्जत मिलती है। भाई जिस दीन की वजह से इज्जत मिली थी, अब कभी वक्त आ गया है तो थोड़ी तकलीफ भी तो उठाओ ना। हाँ जी, और हमेशा गलों में हाथ डलवाते रहे, जरा हथकड़ी भी तो लगवाओ ना। और अगर आप नहीं कर सकते, भाई कोई खतीब ये नहीं वजन उठा सकता तो छोड़ दे, कोई मस्जिद का सदर ये वजन नहीं उठा सकता तो छोड़ दे, मगर यहां अफसोस से कहना पड़ता रहेंगे। पता चला कि इशरे की एक मस्जिद में इसी तरह मौलाना साहब ने यह दीन का मसला बयान किया, मस्जिद इंतजामी और नमाजियों ने मिलकर उससे माजरत करके छुट्टी करवा दी। बड़े अफसोस की बात है, मजम्मत करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कोरोना एक बीमारी मौजूद है, इस पे जितनी एहतियात हो सके वो करें, मगर अगर कोई कहे जी कुरान ना पढ़ो, कुरान मस्जिद से उठा दो, वुजू खाने बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, करते करते हत्ता के मस्जिद बंद कर दो, भाई ऐसी जान और जिंदगी पांव की ठोकर पे रखते हैं जिसमें ईमान बाकी ना रहे।